मसूरी के माल रोड में रिंक होटल में लगी आग। रिंक होटल में बहुत ही भयंकर आग लगी जिससे कि ऐतिहासिक धरोहर जलकर खाक हो गई है। रिंक होटल में स्पोर्ट्स की काफ़ी विरासतें थीं, जैसे गामा, दारा सिंह, रंधावा पहलवान की कुश्तियाँ इस होटल में हुआ करती थीं। स्केटिंग का ये हब था, परंतु अचानक इसके पुनरुद्धार कार्यक्रम चल रहा था, यानी इसका जीर्णोद्धार हो रहा था, नया बन रहा था। शॉर्ट सर्किट से बताया गया कि इसमें आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसने आसपास के भी कुछ मकानों को नुकसान किया है, कुछ होटलों को नुकसान किया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड की टीमों ने दो दो तीन तीन गाड़ियां लगाकर, आईटीबीपी ने मेहनत करके आग को काबू में लाया है। देहरादून से भी गाड़ियां मंगाई गई हैं। आग इतनी भीषण थी कि आग में फंसे होटल के मालिक को बमुश्किल शीशा तोड़ के बाहर निकाला गया है। स्थिति बड़ी गंभीर है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ये एक निशानी थी मसूरी की, जो आज स्वाह हो गई है। इसका ऐतिहासिक धरोहर कम से कम 1965 के आसपास की बताई जा रही है, जो कि काफ़ी चिंताजनक बात है। स्पोर्ट्स का हब होने के साथ साथ कई नामी गिरामी कुश्तियाँ इस हॉल पे हुई हैं, जो कि आज पूरी तरह से रिंक होटल समाप्त हो गया है। माल रोड में एक बहुत बड़े नुकसान मसूरी को झेलना पड़ा है। ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह से स्वाहा हो गई है। सर मसूरी की सबसे बड़ी धरोहर थी जो खत्म हो गई। वो जाओ यहाँ से चले गए वो तो 150 साल से भी पुराना है। हाँ, 170 से तमाम सब जगा दिया था हमने वालों सब बाहर निकल गए, सब वहाँ चले गए। और ये पूरा यहाँ पे पूरा जल गया था। यहाँ पे सभी गीजर वीजर आप देख सकते हो, ये पूरा वो तो बचा लिया पूरा जल गया। नीचे भी हमारा स्टोर रूम था, वो भी काफी जल गया। इधर देखिए, इसके सब सर्वप्रथम तो इससे हमारा बचपन से मेरा इससे संबंध रहा है। रिंक से बचपन से हमने देखा। जिस दिन से हमें होश संभाला होगा हम यहीं से जाते थे, क्योंकि मेरा घर यहीं पे कैमसलैक रोड में। 5 वर्ष की अवस्था से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था मसूरी का, और मसूरी का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, इतिहास का नुकसान हुआ है। ऐतिहासिक इमारत जल के ख़त्म हो गई। और जो आप रिंक की बात कर रहे हैं, जो स्केटिंग रिंक है, इसमें वो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए था। इसमें आप कह सकते हैं लगभग 60 वर्ष ब्रिटिश टाइम के, आज़ादी से पहले के हमारे देश के, और लगभग 75-76 वर्ष हमारे देश के सन 47 के बाद का इतिहास था। इसमें एक से एक इसमें स्केटिंग चैम्पियनशिप हुआ करती थी। उससे पहले यहाँ पर पहलवान लोग आते थे। इंटरनेशनल कुश्तियाँ हुआ करती थी, किंग कॉन्ग और गामा पहलवान की, और दारा सिंह और जो उस समय के पहलवान थे, रंधावा जो उनके भाई थे। हमने बचपन में उनकी बहुत कुश्तियाँ देखी। उसके अलावा यहाँ थिएटर ग्रुप आया करते थे लाहौर से और यूरोप से, जो यहाँ पर जब सिनेमा हॉल नहीं बने थे तब थिएटर हुआ करते थे, आप जानते हैं। तो यहाँ थिएटर भी हुआ करता था। इसका निर्माण इस तरह से कराया गया था, जो ये थिएटर भी और मल्टीपर्पज़ था। और यहाँ एक सिनेमा हॉल भी था, रिंक सिनेमा हॉल भी था और स्केटिंग रिंक भी था। अब कुर्सियाँ हटा दीजिए तो वो स्केटिंग रिंक बन जाता था, और कुर्सियाँ लग जाते थे तो सिनेमा हॉल और थिएटर बन जाता। तो सर किस तरह का अफसोस हुआ? धारचूला में विश्वकर्मा जयंती की धूम रही। सभी ने विश्वकर्मा जयंती मनाई और हार्दिक शुभकामनाएं एक दूसरे को बांटी। यह अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा अपनी मशीनों की पूजा इत्यादि करके विश्वकर्मा जयंती का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं हिलवेज कंपनी के द्वारा अपनी कंपनी प्रांगण में हवन कीर्तन इत्यादि का कार्यक्रम रखा गया। हवन पूजा इत्यादि में सारे ही स्टाफ के लोग शामिल रहे। प्रोजेक्ट मैनेजर के नेतृत्व में उक्त कार्य हुआ और ये कार्य 2 बार में किया गया। स्वर्गीय जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला की हो रही है दुर्दशा। स्वर्गीय जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला के समीप बहने वाले नाले ने नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलने के जाने हेतु परेशान कर रखा है। उक्त नाले में लगातार पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होने की पूरी संभावना रहती है। बच्चे यहाँ खेलने आते हैं और बच्चों को खेलने से पहले इस नाले को पार करना पड़ता है। ये नाला अभी आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से रोड में बह रहा है। ये नाला जब उफान में होता है तो पूरा स्टेडियम का रास्ता रोक लेता है। परंतु कई बार सिंचाई विभाग को और नगर पालिका को संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने आदेशित किया, उसके बाद भी एक दूसरे विभाग के ऊपर बात तोहमतें जड़ने के अलावा दोनों विभागों ने अभी तक कुछ नहीं किया। नई नगर पालिका इसको तोड़ के बना रही है, नई सिंचाई विभाग इसका संज्ञान ले रही है। अब देखना है कि किस तरह मलेरिया और डेंगू की रोकथाम हो पाती है। धारचूला के सिंचाई विभाग में
पूर्व में ही कई बार विवादों का दौर रहा है। धारचूला सिंचाई विभाग के सामने ही उक्त नाला बह रहा है, परंतु सिंचाई विभाग के द्वारा उक्त नाली की खैर नहीं ली जा रही है। परंतु धारचूला सिंचाई विभाग की एक उपलब्धि है, उसके द्वारा धारचूला की नदी तट पर जो दीवार का काम था वो पूर्ण कर लिया गया है। 925 मीटर की दीवार लगभग थी, जो कि पूर्ण रूप से धारचूला को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी है। अब देखना है कि खोतीला की तरफ जो कार्य होना था, पूर्व में एक ठेकेदार का वहाँ कार्य होना था, परंतु अचानक उस ठेकेदार का कार्य रोककर खटकोला में कार्य कराया गया, जिसमें एक्शन पर भी गाज गिरी है। अब देखना है कि क्या खोतीला का कार्य संभव हो पाता है। सीएससी मुनस्यारी में आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत बृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण सिंह फरसवाण के द्वारा की गई। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जन समुदाय के लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और मेडिकल टीम के द्वारा 55 मरीजों की स्कैनिंग की गई और जिसमें 30 बीपी 15 शुगर के मरीज थे। मेले में 51 लाभार्थियों को आभा आईडीई रक्त कोष में 23 लोगों के द्वारा पंजीकरण किया गया। आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, आभा आईडीई रक्त कोष में पोर्टल संबंधित कार्य में डीईओ श्री लक्ष्मण सिंह धामी, आयुष्मान मित्र सुश्री रुचिता वर्मा ने योगदान दिया। आयुष्मान भव स्वास्थ्य मेले में विकासखंड के समस्त सीएससी, एएनएम, आशाएं व एएफएफ मेडिकल टीम तथा बीएमयू टीम के द्वारा प्रतिभाग किया गया। शनिवार को आपका है और बृहस्पतिवार को सीएससी में। तो जहाँ जहाँ वेलनेस सेंटर में जहाँ जहाँ सीएचओ है वो इसको प्रॉपर वे में ये आपका कार्य है और इसको पूरा करना है। ठीक है कि अभी किसी को कुछ क्वेरीज है, किसी के मन में तो पूछ लीजिए, लेकिन यहाँ पर जितने आए हैं सब अपनी आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड जिनका है वो सब यहाँ बनवा लीजिए। आपको आप सारी चीज बताएगी। ये रक्तदान में जरूर कीजिए, मैंने भी कर दिया है, ठीक है। इसमें ये रक्तदान में जरूर करें, इसमें आपको नॉमिनेट करवा के जाइए। ठीक, कोई क्वेरीज है किसी के मन में? क्वेरीज है किसी के मन में? क्लियर है सबको? अगर आपके वहाँ से जो है नहीं है तो उनको Please do like, share and subscribe DCL News.